अछूत कौन है, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। ये बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे। एक दिन गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। वह अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुआं के पास जाकर के खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। अब उतनी ही देर में वो सैनिक जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे वहाँ पर पहुँच गए। अब भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों से रुकने को कहा। इधर गौतम बुद्ध के हाथ का इशारा पाकर के वो सैनिक रुक जाते हैं और उधर वो बालिका जो थी गौतम बुद्ध से कहती है, महाराज मैं तो अछूत हूँ, मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा, मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। अब भगवान बुद्ध ने फिर उस लड़की से कहा, बेटी मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। अब उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा भी पहुँच गए और फिर जब राजा को मालूम पड़ा कि गौतम बुद्ध प्यासे हैं, फिर राजा ने सोने के बर्तन में पानी देते हुए गौतम बुद्ध से कहा, महाराज ये लीजिए केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी, ये आपके लिए है। मित्रों, जब राजा ने सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का मिश्रित जल गौतम बुद्ध को दिया तो गौतम बुद्ध ने उस पानी को लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से ही पानी पिएंगे। अब तो राजा थोड़ी देर वहाँ पर रुक गया। अब गौतम बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई, बेटा मुझे बहुत ही तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। फिर उस बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोर करके उसने कुएं से पानी निकाला और फिर पानी स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। मित्रों, फिर पानी पीने के बाद में गौतम बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम्हें किससे भय है। फिर तो बालिका ने पूरी बात बताई कि मुनिवर मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था, मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया जिससे सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने खूब आनंद लिया, महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की, लेकिन उसी समय महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर तो राजा ने मुझसे तुरंत ही पूछा, क्या तुम एक अछूत कन्या हो। फिर मैंने कहा, हाँ मैं अछूत हूँ। तो राजा ने ये सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो मुझे कैद खाने में डाल दें। मुनिवर मैं किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचा कर के भागी और यहाँ तक पहुँच गई और फिर यहाँ पर आकर के मुझे आप मिल गए। अब तो गौतम बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा से कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं पर उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया और फिर बाद में उसे पुरस्कार दिया, अब तुम ही सोचो, जिस बालिका के कार्य इतने अच्छे हों फिर वो कन्या अछूत कैसे हो सकती है। और आप इस कन्या को अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर के ऊंच नीच का भेदभाव रखते हो। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में ये कन्या नहीं बल्कि अछूत आप हैं। मित्रों, इस प्रकार गौतम बुद्ध की बात को सुनकर के वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उसे बहुत ही पछतावा हुआ। फिर वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और राजा क्षमा मांगने लगा और फिर गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज मैं आपकी इस बात को सदैव याद रखूंगा
और इतना कह कर के फिर वो राजा वहाँ से चला गया। मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, बल्कि धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रख कर के खुद अछूत ना बने, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूल कर के एक अच्छे मानवता का परिचय देना चाहिए। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।